ऑल राइट, सो द क्वेश्चन इज ये सारे कोड्स हम अभी लार्ज वाला क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। मुझे बताएं, लार्ज और स्मॉल वाला किया था हमने? नहीं सर, आपने होमवर्क में दिया था वो। ओके ओके, हाँ, तो अभी हमने लार्ज और स्मॉल वाले क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, वो नहीं करे हमने। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है, तो पहले लार्ज एंड स्मॉल वाले क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम मूव ऑन। ये रहा ना, हमने करा था लार्ज का क्वेश्चन किया था, ये रहा हमने किया था। 400 नंबर्स इनपुट करवाए थे और आउटपुट करवाया था लार्जेस्ट। ये वाला तो करवाया था ना मैंने कोड? हाँ, ये क्वेश्चन किया था और ये स्मॉलेस्ट वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है। ये लार्ज का क्वेश्चन था और ये स्मॉलेस्ट का क्वेश्चन था, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। और ये जो होमवर्क दिया था फास्ट पेपर्स का, वो इन्हीं क्वेश्चंस का ही था। उसमें से आपको एरर सॉर्ट आउट करने थे, तो हम कर चुके हैं ये वाले क्वेश्चंस। अच्छा, तो इसी का ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रीड दिस सेक्शन ऑफ प्रोग्राम कोड दैट शुड इनपुट 30 पॉजिटिव नंबर्स। वो कह रहा है 30 पॉजिटिव नंबर्स आपने इनपुट करने हैं, एंड देन आउटपुट द लार्जेस्ट नंबर इनपुट। ये कोड जो बना हुआ है वो इनपुट कर रहा होगा 30 पॉजिटिव नंबर्स एंड देन आउटपुट कर रहा होगा लार्जेस्ट नंबर। आप मुझे बताएं, इसमें दो तरह की गलतियां हमें नहीं पिक करनी, कौन सी मैंने बताई थी? डिक्लेयर। हाँ, डिक्लेरेशन एरर्स हम नहीं पिक करेंगे, क्योंकि डिक्लेरेशन एरर्स होते नहीं है नॉर्मली, ठीक है। डिक्लेरेशन का एरर पिक नहीं करना आपने। दूसरा कौन सा बताया था मैंने? जी, दूसरा एरर याद है किसी को? अगर एरो की जगह, इक्वल्स टू, हाँ, एरो की जगह अगर इक्वल्स टू लगा हुआ है तो उसको भी हमें पिक नहीं करना, बिकॉज दिस डजंट काउंट इन एन एरर, बिकॉज सम ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑफ प्रीवियस ईयर्स, तो उसके अंदर पहले इक्वल्स टू यूज होता था, तो दैट्स व्हाई। चलें स्टार्ट करते हैं। मुझे बताएं, मैं हर लाइन को पूछूंगा और आप लोग सब पार्टिसिपेट करें। सबसे पहले स्टार्टिंग विद द फर्स्ट लाइन, लार्ज इक्वल्स टू 9999। जी, एरर है इसमें? यस। जी सर, क्या एरर है इसमें? लार्ज इक्वल लार्ज है, जीरो। 0 होना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली तो इसका मतलब दिस लाइन हैज एन एरर। तो हम नीचे हमें क्या करना है? लोकेट दिस एरर्स एंड सजेस्ट अ करेक्टेड पीस ऑफ सर इस कोड। लाइन में एरर कैसे है? अभी बताते हैं। लाइन 1 हैज द एरर, और एरर क्यों है भाई बताएं? वैल्यू क्या होनी चाहिए लार्ज की? जीरो। सर जीरो। जीरो होनी 0 चाहिए, ठीक है। तो वो वजह ये है, एक्चुअली पिछली आपने रिकॉर्डिंग्स कवर नहीं करी ना, या तो ये वाली क्लास मिस करी होगी। हम जब लार्ज को यूज करेंगे ना, तो लार्ज को इनिशियलाइज करते हैं विद द मिनिमम वैल्यू, ताकि लार्ज जो है ना लार्जेस्ट वैल्यू पिक कर सके आगे जाके। वो एल्गोरिथम से ही समझ में आएगा, वो आप वहां से कवर कर लेंगे ना, क्योंकि पूरा कोड है जैसे मैंने अभी दिखाया था, ये रहा क्वेश्चन। तो जब हम लार्ज को वैल्यू असाइन करते हैं ना, इनिशियलाइज करते हैं, तो वो हम विद जीरो इनिशियलाइज करते हैं, ये रहा। इसी तरीके से जब हम स्मॉल को स्मॉल के कोड के लिए बनाते हैं, स्मॉल नंबर के लिए, तो उसको मैक्सिमम वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। तो इनको कवर कर लीजिएगा पिछली वीडियोस को, उसमें ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। जो भी ज्वाइन हो जाए ग्रुप में, तो फॉरन पेपर 1 की रिकॉर्डिंग्स भी हैं और पेपर 2 सर की वो जो स्मॉल और लार्ज वाले दिखा देंगे। वो आपको वहां से रिवाइज कर लेना ना। ये स्मॉल और लार्ज वाला मैं जल्दी से एक ओवरव्यू दे देता हूँ। फॉर लूप चलाया हमने, यहाँ पे 400 नंबर्स इंपोर्ट करने हैं, ठीक है, और आउटपुट करना है हमें लार्जेस्ट। मैंने डिक्लेयर कराया नम को और लार्ज को इनिशियलाइज करा दिया विद जीरो। क्यों करवाया अभी देखिएगा आगे। ये मैंने फॉर लूप स्टार्ट करवाया, मैंने कहा इनपुट नम, और इनपुट नम में मैंने क्या लॉजिक लगाया है? मेन जो लॉजिक है ना आपका, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये आपके लार्ज का लॉजिक है मेन। मैंने इसमें क्या बोला? मैंने ये कहा कि इफ नम इज ग्रेटर देन लार्ज, अगर नम लार्ज से ग्रेटर हो ना, जो कि होगा, यूजर तो वैल्यू डालेगा, तो जो वैल्यू यूजर डालेगा वो ऑब्वियसली बात है जीरो से ग्रेटर होगी नंबर। अगर वो ग्रेटर हो तो उस वैल्यू को लार्ज को असाइन कर दो, मतलब लार्ज को वो वैल्यू दे दो, तो लार्ज फिर बड़ी वैल्यू बन जाएगा। यही सेम का टू सेम जो कॉन्सेप्ट है वो स्मॉल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जब हम स्मॉल का कोड बना रहे थे तो स्मॉल को मैक्सिमम वैल्यू दे रहे थे, ताकि जो भी नंबर एंटर हो वो स्मॉल से छोटा हो और वो स्मॉल वो वैल्यू ले ले, ठीक है। तो ये लॉजिक हम अप्लाई कर रहे थे। आपने नहीं ली थी क्लास लार्ज स्मॉल की? जोर आप पूछ रहे हैं ना? जी सर, मैंने नहीं ली थी क्लास। हाँ, आपने नहीं ली थी ना, तो अब आप वहां से और एक दफा और गो थ्रू कर लेंगे ना रिकॉर्डिंग को, तो और क्लियर हो जाएगा। जी, मुझे बताएं, सेकंड लाइन काउंटर इक्वल्स टू जीरो, ठीक है गलत है? ठीक है सर। ठीक है, यहाँ पे तो कोई एरर नहीं लग रहा। नेक्स्ट लाइन मूव करते हैं। वाइल काउंटर इज ग्रेटर देन 30, सही है गलत है?
सर गलत इक्वल्स है। तो नहीं होना चाहिए। गलत है, ये गलत लाइन है। गलत है। अगर आप कह रहे हैं गलत है, मुझे गलत है। बताएं इसका सही पीस ऑफ कोड क्या होगा। While counter equals is to- less While than counter 30. is equal to 30. एग्जैक्टली वाइल का मतलब क्या होता है मुझे बताएं। वाइल का मतलब मैंने आपको बताया था उर्दू जब में क्या तक। होता है। एग्जैक्टली जब तक। वाइल का मतलब होता है जब तक। तो भाई जब तक क्या, जब तक काउंटर स्मॉलर देन 30 पे चलाओगे ना आप लूप। आपको तो काउंटर की वैल्यू 0 है, तो 0 फिर 1 होगा फिर 2 होगा। इक्वल टू 30 होना चाहिए ना। हाँ स्मॉलर देन 30 नहीं नहीं, इक्वल्स टू पे नहीं जाएंगे हम। वाइल लूप पे हमेशा एक कम पे चलाते हैं, ठीक है। अगर आपको 35 नंबर चाहिए तो आप स्मॉलर देन 35 पे चलाओगे। अगर आपको 50 नंबर चाहिए आप स्मॉलर देन 50 पे चलाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि काउंटर की वैल्यू बढ़ती जाएगी अंटिल इट रीचेस 29। 29 एक्सेप्टेबल है लेकिन 30 एक्सेप्टेबल नहीं है जी। तो हम यहाँ पे नीचे ऐड कर देंगे, पहली वाली का ऐड कर देते हैं। पहले वाली का आ गया लार्ज इक्वल्स टू 0। सेकंड वाले का लाइन 3 में एरर है, और लाइन 3 का सही करेक्टेड पीस ऑफ कोड क्या है, व्हाइल काउंटर इज स्मॉलर देन 30 जी। नेक्स्ट एरर, यहाँ पे तो कोई एरर नहीं है, इनपुट नंबर में भी कोई एरर नहीं लग रहा। 6th लाइन बताएं कोई एरर है। um, ओके सो जी सर एरर है। हाँ यहाँ पर एरर मिल गया। वो कहाँ पे मिला एरर, साइन का एरर है। साइन का एरर है। साइन का एरर एग्जैक्टली। तो ये साइन का एरर आ गया, तो इसका मतलब साइन डज मैटर अ लॉट। यहाँ पर हम और सर बोलेंगे लाइन इसमें जी। लार्ज इसमें 2 दफा क्यों यूज हुआ है वो मैं आपको बता दूं, 2 दफा यूज नहीं हो रहा। वो कह रहा है अगर नंबर ग्रेटर सही होगा ना, तो अगर नंबर ग्रेटर हो लार्ज से तो उस नम की वैल्यू लार्ज को दे दो। ये आप नेक्स्ट लाइन में भी लगा सकते हैं, ये आप एक लाइन सिंगल लाइन में भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखो हमने यही वाली काम, ये वाला काम ये रहा, ये देखो ये हमने 2 लाइनों में करा है ना, उन्होंने एक लाइन में कर लिया है। उनके पास इतनी जगह थी, उन्होंने बोल दिया आगे देन लार्ज इज इक्वल टू नंबर, ठीक है। लेकिन उन्होंने साइन में गलती कर दी, तो इसका मतलब है हमने गलती पकड़ ली। तो हम इसको पीस करेक्टेड पीस ऑफ कोड में क्या बोलेंगे कि इफ नम इज ग्रेटर देन लार्ज होना चाहिए, देन लार्ज इज इक्वल टू नम जी। अब मुझे बताएं लास्ट एरर कहाँ पे है। लाइन 7 में। लाइन 7 काउंटर इज इक्वल टू काउंटर -1 लिखा हुआ है, +1 होना चाहिए। होना चाहिए। साइन का एरर आ गया, +1 होना चाहिए, क्योंकि हमेशा काउंटर जो है इंक्रीमेंट होता रहता है। अच्छा वो स्टूडेंट्स जिनको ऑब्वियसली बात है जिनकी पहली या दूसरी क्लास है और उन्होंने पिछला कवर नहीं किया, तो डजेंट मैटर। आप लोग जो है इसको जो है जब आप ऐड हो जाएंगे ग्रुप में तो आप पिछली रिकॉर्डिंग्स को एक्सेस करके चीजें सॉर्ट आउट कर सकते हैं, मसला नहीं है। काउंटर इक्वल्स टू काउंटर +1, ठीक हो गया। ऑल राइट ओके, अब हम जल्दी से मूव करते हैं और हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं एक मुझे आप लोगों को बड़ा अच्छा क्वेश्चन करवाना है। मैं यही देख रहा हूँ कि उसमें हमने कर तो नहीं लिया, हमने हाँ ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है ना, हमने काउंटर्स वाला क्वेश्चन कर लिया है। ओके सो वी आर स्टार्टिंग फ्लो चार्ट नाउ। So we are good with loops, we are good with selection statements. Selection कहते हैं इसको, या फिर दूसरा वर्ड क्या है इसका, conditional statements. We are good with both of them, ठीक है। अब हम इसके फर्दर पास पेपर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे और अब हमने स्टार्ट करना है फ्लो चार्ट। जी भाई फ्लो चार्ट क्या होते हैं, एनीवन, एनी आइडिया? फ्लो चार्ट किस चीज को सर एक कहते हैं? चार्ट बनी होती है और वो उसके सिंबल्स बनाए होते हैं एक फ्लो में। सर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन फॉर्म ऑफ डायग्राम। ठीक है सर सही है, सर डिफरेंट शेप्स रिप्रेजेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स, मतलब ठीक उसमें है exactly. आउटपुट और उसके लिए। ठीक है, Yes. एवरीवन हैज अ वैलिड पॉइंट और एवरीवन हैज अ डिफरेंट डेफिनेशन, बिल्कुल ठीक है। तो हम इसमें ये बोलेंगे कि फ्लो चार्ट खुद क्या है भाई, फ्लो चार्ट एक एल्गोरिदम है, ठीक है ना, एक एल्गोरिदम की टाइप है। हमने शुरू में ये बात पढ़ी थी कि एग्जामिनर हमें 3 तरह के एल्गोरिथम दे देता है, 3 तरह के एल्गोरिथम से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला सूडो कोड, दूसरा फ्लो चार्ट और तीसरा स्ट्रक्चर्ड डायग्राम।
So it is an algorithm which is used as a diagrammatic representation of the code. ठीक है. Second point, it uses different shapes for different statement. Exactly. सर पेपर में सर कितने मार्क्स का सवाल आते हैं? Depending on the question, it 5 marks भी आ सकता है, 6 marks भी आ सकता है, 4 marks भी आता है, even 7 marks तक भी जाता है. और कभी कभार चॉइस में आता है, लेकिन कभी कभार मैंडेटरी आ जाता है, तो यू हैव टू गो थ्रू इट प्रॉपर्ली. अच्छा, अब तीसरी अब मैं बता रहा हूँ मेन बात. फ्लो चार्ट की मेन बात सुन ले भाई. फ्लो चार्ट की मेन बात ये है कि फ्लो चार्ट में कोई डिक्लेरेशन नहीं होती. फ्लो चार्ट में कोई डिक्लेरेशन नहीं होती. फ्लो चार्ट में ओनली क्या होती है? ओनली शेप्स, बिल्कुल शेप्स इनिशियलाइजेशन. होते हैं और शुरू में हमारी इनिशियलाइजेशन होती है. इसका मतलब फ्लो चार्ट में कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करेंगे उसके डेटा टाइप्स, हम डायरेक्टली उसको यूज करेंगे, उसको एक वैल्यू असाइन करके उसको यूज करना शुरू हो जाएंगे. ठीक है. अच्छा, फ्लो चार्ट्स में कोई लूप्स नहीं होते. ठीक है. फ्लो चार्ट में सिर्फ ओनली डायमंड बॉक्सेस आर यूज्ड एज कंडीशंस. ठीक है. डायमंड बॉक्सेस से ही कंडीशंस बना सकते हैं हम. अच्छा, अब हम शेप्स शुरू कर रहे हैं फ्लो चार्ट के. जरा देखें. सबसे पहला शेप ओवल. इसमें हम या तो स्टार्ट लिखते हैं या तो एंड लिखते हैं. ठीक है. या तो स्टार्ट या तो एंड. ये तो फर्स्ट शेप हो गया. सेकंड हमारे पास जो शेप है दैट इज रेक्टेंगल. अब ये रेक्टेंगल का इस्तेमाल होता है. रेक्टेंगल आपका इस्तेमाल होता है इन असाइनमेंट स्टेटमेंट्स. सर थोड़ा ऊपर जा सकते हैं? मैं जाता हूँ. ये ना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें. ठीक है. अच्छा, असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं. और असाइनमेंट स्टेटमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर एक चीज इस्तेमाल होती है जो कि एरो होती है. और एरो को क्या कहते हैं? हम एरो को हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर, ये हम एरो को कहते हैं. एरो क्यों कहते हैं? क्योंकि एरो वैल्यू असाइन करता है. राइट से लेफ्ट पे वैल्यू असाइन करता है. मतलब इसकी वैल्यू इसको दे देता है, राइट की वैल्यू लेफ्ट वाले को दे देता है. अब एग्जांपल क्या हो सकती है भाई? काउंट इक्वल्स टू 0 को रेक्टेंगल में डालेंगे. इसी तरीके से सम वाली स्टेटमेंट्स अगर हुई, सम इक्वल्स टू सम प्लस नम, उसको एरो में उसको भी हम रेक्टेंगल में ऐड करवाएंगे. इसी तरीके से काउंट की स्टेटमेंट हुई तो भी उसको रेक्टेंगल में ऐड करवाएंगे. काउंट वाली कौन सी होती है? काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1. तो ये सारी स्टेटमेंट्स हमारी रेक्टेंगल के अंदर आती हैं. अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. ये क्या चीज है? ये कहाँ इस्तेमाल होता है पता है किसी को? पैरेललोग्राम का इस्तेमाल होता है सर इनपुट आउट. एग्जैक्टली. पैरेललोग्राम हमारा इस्तेमाल होता है इनपुट आउटपुट करने के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया इनपुट नम. ठीक है. या तो मैंने लिख दिया आपका आउटपुट सम, कुछ भी. मतलब आउटपुट और इनपुट के लिए ये इस्तेमाल होंगे. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास होती है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में, पैरेललोग्राम. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास चीज है दैट इज, अच्छा एरोज का तो आप लोगों को पता ही है. एरोज में फिर भी ऐड करवा देता हूँ. ये जो एरोज हैं, ठीक है, ये सारी एरोज आपके पास लिंक करती हैं. लिंक द शेप्स. ये सारे शेप्स जो है एरोज लिंक करती हैं. अच्छा, फिर हमारे पास एक चीज आती है जिसको हम डायमंड कहते हैं. ये डायमंड का इस्तेमाल होता है. डायमंड हमारे पास इस्तेमाल होता है, इसको, इस डायमंड को हम कहते हैं डिसीजन बॉक्स. एग्जैक्टली. और ये हमारे पास इस्तेमाल होता है फॉर डिफरेंट कंडीशंस. इसका मतलब यार लूप तो मेरे पास है नहीं. व्हेन आई डोंट हैव एनी लूप, ऑल आई हैव इज दिस डायमंड.
इसको मैं एज अ डिसीजन बॉक्स इस्तेमाल करूंगा और उसमें मैं अपनी मर्जी की कोई भी कंडीशन डाल सकता हूँ। अच्छा, ऊपर से ये डायमंड बॉक्स लिंक होता है, इसका मतलब आपके पास 3 ऑप्शन बचे हुए हैं, 1, 2 और 3। कोई भी 2 ऑप्शन इसमें से यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ऑप्शन यूज होता है फॉर नो और एक ऑप्शन यूज हो जाता है फॉर यस। नो यहाँ पे भी यस आ सकता है, यहाँ पे भी नो आ सकता है, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, यू कैन टेक आउट एनी ऑफ द लाइन फ्रॉम एनी ऑफ द कॉर्नर, ठीक है। इसको बोलते हैं डिसीजन बॉक्स। और उसमें किस तरह की कंडीशन आती है, अलग अलग आती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इज काउंट इक्वल्स टू 10 क्वेश्चन मार्क, इज नम ग्रेटर देन 0, इस तरह की कंडीशन आती है। जैसे मैंने एक और बॉक्स अगर बनाया आपके सामने, तो ये देखें, इज नम ग्रेटर देन 0 क्वेश्चन मार्क, तो इसके अंदर से 2 लाइंस निकलती हैं, नो पे ऊपर ले जाओ फॉर एग्जांपल और यस पे नीचे ले जाओ, ठीक है। इसमें सर मेरा नेट चला गया था, क्या आप इनपुट शेप से एक्सप्लेन करेंगे? ठीक है, देखें इनपुट और आउटपुट के लिए तो हम इस्तेमाल करते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। जब भी हमें इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स यूज करनी होती है ना, तो हम पैरेललोग्राम इस्तेमाल करते हैं और उसके कमांड के बाद हमें कोई भी वैल्यू वेरिएबल जो देना होता है वो दे देते हैं। इनपुट आउटपुट के लिए हमेशा पैरेललोग्राम इस्तेमाल होगा। उसके बाद मैंने बताया एरोज के बारे में। एरोज जो है शेप्स को लिंक करेंगी हमारी, ऊपर से एरो आएगी, शेप पे लगेगी, फिर दूसरा शेप लगेगा, फिर एरो लिंक करेगी, ठीक है। एंड देन इसके बाद मैंने बताया डिसीजन बॉक्स के बारे में, जो हमारे पास कंडीशंस यूज करता है, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ शेप्स अपने पास रिकॉग्नाइज करवा लें कि ये वाला शेप जो है कंडीशंस यूज करेगा। और मैंने एग्जांपल दी कि इज काउंट इक्वल्स टू 10 क्वेश्चन मार्क, इस पे मैंने 2 जो है पॉइंट्स निकाल लिए, एक नो का पॉइंट निकलेगा और एक यस का पॉइंट निकलेगा, 2 एरोज निकलेंगी डायमंड बॉक्स से, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। और ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दिए दोनों, इज काउंट इक्वल्स टू 10, इज नम ग्रेटर देन 0। क्या नंबर ग्रेटर देन 0 हो गया, नहीं हुआ, और हो गया, दोनों अलग अलग लाइन है, दोनों को लिंक करनी होती है हमें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इसके बाद हमारे पास एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं रेक्टेंगल विथ डबल लाइंस। ये जो रेक्टेंगल विथ डबल लाइंस है, ये आपके पास बहुत रेयरली यूज होता है, लेकिन फिर भी सिलेबस का पार्ट है, तो हम देखते हैं। ये हमारे पास यूज होता है टू कॉल अ फंक्शन और अ प्रोसीजर। ये हम जब पढ़ेंगे फंक्शन और प्रोसीजर, तब मैं आपको समझाऊंगा ये बॉक्स का यूज कहाँ पे होता है, ठीक है। और इसके बाद बस सारी चीजें तो हमने कवर कर ली, सारे शेप्स, जी सारे शेप्स हमने कवर कर लिए। जिसको नोट करना है नोट कर लें जल्दी से। सही है, अब हम आएंगे क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट to input 40 numbers and output their sum। 40 नंबर्स ऐड करने हैं और मुझे आउटपुट करना है उनका सम, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा काम तो होता है स्टार्ट करना, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होता है मेरा, स्टार्ट करना। तो लेट्स स्टार्ट विद ओवल शेप। मैंने स्टार्ट कर दिया। मुझे बताएं स्टार्ट करने के बाद हम सूडो कोड में क्या करते थे। सूडो कोड में जब हम स्टार्ट करते थे लूप को, सॉरी प्रोग्राम को, तो प्रोग्राम में सबसे पहला काम क्या होता था हमारा, इनपुट डिक्लेरेशन। इनपुट से पहले डिक्लेरेशन होता था, एग्जैक्टली डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। अब डिक्लेरेशन तो अलाउड नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज इनिशियलाइजेशन करेंगे। करेंगे। बिल्कुल। अब मुझे बताएं यहाँ पे कौन से वेरिएबल को मुझे इनिशियलाइज करना चाहिए आपके हिसाब से। Sir, 1. सम को नम को सम को इनिशियलाइज कर, सम को नम, सम नम को को तो कर नहीं सकता। हाँ, सम नम को इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि नम क्या है, एक इनपुट वेरिएबल है, और इनपुट वेरिएबल को हम कोई वैल्यू नहीं देते। क्यों नहीं देते, क्योंकि क्योंकि उसको वो वैल्यू कौन देगा, वैल्यू यूजर यूजर देगा। यस सर। एग्जैक्ट। तो इसका मतलब है हमें, सही है, सम को आपने बोल दिया, हम सम को इनिशियलाइज करेंगे, 0 दे देंगे, और बस एक सम को करूं। देखो फॉर लूप नहीं है यहाँ पे कोई फॉर लूप नहीं है, इसका मतलब काउंटिंग भी खुद ही करवानी पड़ेगी। काउंट तो इज क्या करना इक्वल टू चाहिए, 0। Count is equal काउंट to को भी 0. देंगे, एग्जैक्टली काउंट को भी हम वैल्यू दे देंगे, और हमने इसको बना दिया एक रेक्टेंगल बॉक्स। चलें मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग। अब क्या आएगा, अब आपका आएगा इनपुट
num। जी, इनपुट नंबर के बाद क्या करूं मैं? इनपुट करने के बाद नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, इनपुट करने के बाद अब सबसे पहले मैं काउंटिंग करवा लूंगा कि यार नंबर ऐड करवा दिया तो हाथों हाथ काउंटिंग करवा लो। तो मैंने कहा कि भाई काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, क्योंकि मैंने कहा बेटा कि वैल्यू चली गई, नंबर ऐड हो गया। जब नंबर ऐड हुआ तो हाथों हाथ काउंटिंग भी करवा लो नंबर की, कि चलो पहला नंबर आ चुका, दूसरा नंबर आ चुका, काउंट करवा लिया। अब और क्या काम है मेरा, उस नंबर का क्या करूं बस, और कोई काम है या फिर क्लोजिंग की तरफ आ जाऊं? सर जी, उनका सम एंटर करना है। सम भी तो निकालेंगे, एग्जैक्टली exactly। एंटर नहीं करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे करेंगे, कौन सी स्टेटमेंट से करेंगे? Sum equals sum सम plus इज num. इक्वल टू काउंट प्लस नम। सम प्लस नम, एग्जैक्टली। सम इक्वल्स टू सम प्लस नम, ठीक है। तो ये सम इक्वल्स टू सम प्लस नम से ये भी ऐड हो गया। अब मेरा फर्दर सारे काम तो हो गए। अब नॉर्मली मैं अगर लूप यूज करता है यहाँ पे तो क्या करता, मैं नेक्स्ट से बंद करवा देता, नेक्स्ट एक्स से बंद करवा देता, या एंड वाइल से बंद करवा देता, या अंटिल से बंद करवा देता। तो इसका मतलब मेरे पास तो कोई लूप तो है नहीं, तो मुझे एक डिसीजन बॉक्स लगाना पड़ेगा और उसमें मैं चेक करवाऊंगा कि क्या भाई मेरा काउंटर 40 हो गया या नहीं हुआ। ठीक है ना, मेरी जो, मुझे तो काउंट कितने चाहिए, काउंट की वैल्यूज 40 चाहिए ना, क्योंकि मुझे 40 नंबर ऐड करवाने हैं। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा एक डिसीजन बॉक्स बना लेते हैं और उसमें कंडीशन क्या लिखते हैं, क्या लिखेंगे बताएं? इज, जी क्या लिखेंगे? इज काउंट इक्वल्स टू 40 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मैंने क्या बोला कि क्या मेरा काउंट 40 पहुंच गया या नहीं पहुंचा। अगर नहीं पहुंचा तो इसको ऊपर जाके इनपुट नम से लिंक करवा दो, नो पे। और अगर पहुंच गया तो उसको एंड नहीं करो ना, उसका फिर आउटपुट भी तो निकालना है। अगर पहुंच गया तो आउटपुट कर दो। तो मैंने कहा भाई कि आउटपुट, और आउटपुट कर दिया मैंने, सम को आउटपुट कर दिया। और फिर मैंने इसको यहाँ पे क्या करवा दिया, एंड करवा दिया। ठीक है, तो आई होप यू गॉट द थिंग। इसको स्मॉल कर लेते हैं, स्मॉल में लिखते हैं। जी, ये आपका स्ट्रक्चराइज प्रॉपर फ्लो चार्ट बन गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। जी, किस किस का क्वेश्चन है जल्दी से बताएं भाई, सब बताएं, समझ में आ गया सब। आलिया, माज, मैमुना, मनाइल, सब सब एक एक जवाब दे दें जल्दी से। सर आ गया, सर आ गया समझ में। बस सर ओके, एक दफा छोटा सा रिकैप दे दे। मैं रिकैप दे देता हूँ। जोहेर, शाजिल, शाजिल आप किस नाम से रजिस्टर्ड हैं? सर शाजिल नाम है मेरे से। अच्छा अच्छा, आप ग्रुप में ऐड हुए हैं? नो सर। चलें, आप मुझे मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, मैं ग्रुप ऐड कर दूंगा। सर आप अपना नंबर दे दें। सर मुझे भी कर दें ऐड ग्रुप पे। आपको तो मैंने ऐड कर दिया है, आई थिंक मैंने आज ही किया है आपको, आप देख लीजिएगा। शाजिल आप किसके रेफरेंस से ज्वाइन किया आपने? सर जोहेर रहमान। सर जोहेर रहमान, ओके ठीक जी है, सर। लेट्स चलें। मैं ग्रुप में डाल, मैं इसमें चैट में लिख देता अपना नंबर, आप मुझे वो कर दें व्हाट्सएप। ये अच्छा हो भाई, किसी को कोई सर सवाल है वो तो आपने जल्दी से। मेरी अम्मी का नंबर ऐड कर दिया था ग्रुप में। ओके ओके, चले मैं उसको आपका ऐड कर दूंगा, मसला नहीं। जी शाजिल, मैंने सेंड कर दिया, ठीक है। ऑल राइट, तो ये तो भाई फ्लो चार्ट हो गया। मैं जल्दी से एक क्विक रिकैप भी दे देता हूँ। हमने क्या करा, हमने स्टार्ट करा, स्टार्ट करने के बाद हमने सम को 0 कर दिया, काउंट को 0 कर दिया। मतलब बिल्कुल सूडो कोड वाला काम कराया हमने। इनपुट करवाया, इनपुट करवाने के बाद काउंटिंग करवाई, काउंटिंग करवाने के बाद उसका सम निकाला। सम निकालने के बाद नॉर्मली हम लूप को बंद करवा देते तो लूप बार बार चलता था, बार बार चलता था, बार बार चलता था। मैंने क्या करा, मैंने लगा दी कंडीशनल स्टेटमेंट। और वो कंडीशनल स्टेटमेंट किसमें लगाई मैंने, डिसीजन बॉक्स में। मैंने बोला कि क्या मेरा काउंट 40 हो गया, अगर नहीं हुआ तो वापस ले जाओ। तो इसका मतलब ये बार बार चलता रहेगा, ये बार बार घूमता रहेगा जब तक कि काउंट 40 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, मैं 40 नंबर ऐड करवा चुका हूँ। और फिर यस पे क्या बोलेगा, आउटपुट कर दो सम। तो ये मैंने काम करवाया यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, आपने खुद से ट्राई करना है। और इस दफा हम थोड़ा सा चेंज करेंगे।
मिदत, फातिमा, आपको समझ में आ गया? Yes, sir. Input 100 numbers and output their average. अब आपको इस दफा एवरेज निकालना है, ठीक है। असल में मैं जिस पेस पे चल रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जो स्लो लर्नर्स हैं वो भी साथ साथ चलें, और जिनको हर चीज़ आती है और मतलब जो चाह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा स्पीड अप हो जाऊँ, उनको भी मैं देखते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि हमें एक ही और एट द सेम लाइन चलना है ना, सबको साथ लेके चलना है। तो एक नॉर्मल पेस रखा हुआ है मैंने, ना ज़्यादा स्लो ना ज़्यादा तेज़। चलें भाई, करें, आपके पास अपने सब अपने अपने पास करें इसको और सॉल्व करें, और जिसका हो जाता है तो वो ग्रुप में जो है पिक्चर भेज दे। बाकी हम भी यहाँ स्टार्ट करते हैं। चलें, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद क्या होगा? यार इनिशियलाइज करेंगे। सम और काउंट को 0 करेंगे। सम को मैंने कर दिया 0, काउंट को मैंने कर दिया 0, बस 2 को करेंगे। और सर एवरेज को भी करेंगे, लेकिन सेपरेटली। एवरेज को भी करेंगे। एवरेज को भी करेंगे, हाथों हाथ नहीं, सेपरेटली नहीं, उसी में ही कर सकते हैं, मसला नहीं। तो सर इसमें वो ठीक है। इंटीजर और रियल नंबर वाला कॉन्सेप्ट नहीं हाँ, है? बॉक्स चेंज करें, बॉक्स चेंज करेंगे, एग्जैक्टली बॉक्स चेंज करेंगे। हमें जो है इसका बॉक्स, बिल्कुल बॉक्स चेंज करना होगा, लेकिन नहीं, इसके अंदर हम इसको भी साथ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि इसके अंदर वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा, चेंज इन डेटा टाइप वाला। हम इसके अंदर तीनों को ले सकते हैं एक साथ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी वो नहीं चल रहा ना, लूप नहीं चल रहा। सूडो कोड में हमें अलग से करना पड़ता था, यहाँ पर हम एक साथ कर सकते हैं। चलें भाई, अब क्या करें? अब हम इनपुट करेंगे, तो मैंने कह दिया इनपुट नम। इनपुट नम के बाद अब क्या करेंगे हम? इनपुट नम के बाद क्या कराऊं? वही काउंटिंग होगी, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। फिर क्या होगा? फिर सम इज इक्वल टू सम प्लस 1। फिर सम इक्वल्स टू सम प्लस नम हो जाएगा, बिल्कुल सही है। सम इक्वल्स टू सम प्लस नम हो जाएगा। फिर क्या होगा? अब बताएं एवरेज क्या? इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 100। यहीं पे एवरेज निकाल लूं, इसका मतलब एक ही नंबर का एवरेज निकालूं क्या? ये तो एक ही नंबर का एवरेज हो जाएगा अगर मैं यहाँ निकालूंगा। क्या आएगा यहाँ पे? डिसीजन होगा सर। डिसीजन बॉक्स आएगा। डिसीजन बॉक्स आएगा सर। क्या लिखेंगे इसमें? सर ये एक्सप्लेन करेंगे कि काउंट काउंट वाली स्टेटमेंट हम यहाँ क्यों लगाते हैं? काउंट इक्वल टू 100। हाँ, काउंट वाली स्टेटमेंट हम इसलिए यहाँ लगाते हैं ताकि हाथों हाथ नंबर की तादाद काउंट हो जाए। हमें 40 नंबर 100 नंबर चाहिए ना हमें, तो यहाँ पे एक नंबर के बाद काउंट प्लस 1 हो जाएगा, फिर प्लस 1 हो जाएगा, तो काउंट 100 कब हो जाएगा? जब पूरे 100 नंबर ऐड हो जाएंगे ना। दैट्स वाई हम काउंटिंग करते हैं कि कितने नंबर्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आपने बिल्कुल सही बोला, इज काउंट इक्वल्स टू 100 क्वेश्चन मार्क। क्या करूं बताएं? नो को कहाँ ले जाऊं? नो को आप इनपुट नंबर पे लेके जाएंगे। बिल्कुल, नो को हम ऊपर ले जाएंगे, इनपुट नंबर पे मैं ले गया। और सर पे और यस करेंगे और आउटपुट एवरेज। अभी तक एवरेज निकाला नहीं, तो आउटपुट कैसे करूं? सबसे पहले एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालेंगे पहले। एवरेज इज इक्वल टू, बताएं क्या होगा? फॉर्मूला बताएं क्या हो सकता है जो हम नॉर्मली सम यूज करते थे सूडो कोड में? सम डिवाइड प्लस नम। सम डिवाइड बाय 100। 100। सम डिवाइड बाय 100, एग्जैक्टली। या फिर अगर कोई यहाँ पे सम डिवाइड बाय काउंट भी लिखता है ना, तो भी सही है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या करें? अच्छा, इसको भी मैंने देखो असाइनमेंट स्टेटमेंट में डाला, क्यों? बिकॉज एरो वाली थी जी। अब क्या करें? आउटपुट करते हैं एवरेज। अब इसको सीधा सीधा आउटपुट कर, आउटपुट एवीजी, ठीक है, और फिर एंड। फिर एंड हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। तो फ्लो चार्ट को भी आपने साफ सफाई से बनाना है कि अगले को समझ में आए। देखे किस तरीके से बनाया हुआ है, प्रॉपर्ली बनाना है आपने, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें, कोई लाइन समझ में ना आई हो। ओके, तो हमने सूडो फ्लो चार्ट के 2 क्वेश्चंस कर लिए आपके सामने। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ये है, यू हैव टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट which
inputs numbers continuously and stops when a negative number comes. थोड़ा सा ट्रिकी है ये, इसको सवाल को समझिएगा पहले. सर जी सर ये क्या मतलब यूजर नंबर पुट करता अभी रहेगा? बताता हूँ, नहीं अभी आता. समझा दो. देखिए भाई, सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि यू हैव टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट विच इनपुट्स नंबर्स, इनपुट क्या है हटा देता हूँ, which input numbers continuously and stops when a negative number comes. इसका मतलब ये है कि इनपुट करता रहेगा. अगर 20th नंबर फॉर एग्जांपल नेगेटिव आ गया, सही है, -3 आ गया, तो 19 नंबर पॉजिटिव हो गए, 90 नंबर पे रुक जाएगा. जब नेगेटिव नंबर आएगा ना तब रुक जाएगा ये फ्लो चार्ट. ठीक है, तब प्रोग्राम हॉल्ट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. जब तक पॉजिटिव नंबर चलते जाएंगे प्रोग्राम चलता जाएगा. जैसे ही कोई नेगेटिव नंबर आएगा प्रोग्राम रुक जाएगा. समझ में आई? अब भले वो 10 टाइम्स बाद आए या 1000 टाइम्स बाद आए या तीसरी बारी में आ जाए या 10वीं बारी में आ जाए, डजंट मैटर. ठीक है, और आगे क्या लिखा हुआ है? आउटपुट द काउंट ऑफ द नंबर्स व्हिच वर एंटर्ड. आखिरी में ये चेक करना है, आउटपुट करे कि भाई कितने पॉजिटिव नंबर्स ऐड हो गए थे. जी समझ में आ गया सवाल? जी सर. चलें भाई, अब सवाल करते हैं इसको और मुझे बताएं इसके सर अंदर नहीं क्या. समझ आया क्वेश्चन. मैं वापस रिपीट कर देता हूँ. क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि आपको नंबर्स कंटिन्यूअसली इनपुट करते जाना है जब तक कोई नेगेटिव नंबर ना आ जाए, स्मॉलर देन 0 वाला नंबर ना आ जाए कोई, बस ये बोल रहा है. और आखिरी में आपने ये आउटपुट करना है कि जो पॉजिटिव नंबर्स आपने ऐड करवाए थे ना वो कितने थे, जिस पे रुक गया प्रोग्राम. ठीक है, ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं. मुझे बताएं इनिशियलाइज किसको करवाऊंगा? सर काउंट को. काउंट को करवाऊंगा क्योंकि मुझे काउंट चाहिए. ठीक है, काउंट को काउंट को कराना. मैंने, और किसी को नहीं कराऊंगा. नो सर. ओके चलें, दैट्स गुड. ओके, अब क्या करूं? सर अब काउंट सेट करेंगे, बल्कि इनपुट नाम सर करेंगे. नंबर को जीरो नहीं कर. नंबर को 0 नहीं करते. क्यों नहीं करते नंबर को 0, बताएं जी. क्योंकि नंबर एक इनपुट वेरिएबल है ना. अभी थोड़ी देर पहले ये तो डिस्कस किया था कि नंबर एक इनपुट वेरिएबल है. इनपुट वेरिएबल को वैल्यू सिर्फ यूजर देता है, हम नहीं देते, तो इसलिए हम उसको छेड़ते ही नहीं है. काउंट 0 हो गया. चलें अब एंटर करना शुरू करते हैं. अब जरा देखिएगा, अब मैं नंबर्स एंटर करना शुरू कर रहा हूँ. मैंने कहा इनपुट नम. ठीक है, इनपुट नम मैंने कह दिया है. और अब मैं क्या करना चाहिए मुझे बताएं. अब आप थोड़ा सा सोचें, मुझे बताएं मुझे कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी चाहिए कि सिर्फ पॉजिटिव को चलाए और नेगेटिव पे रोक दे. तो अब जरा देखें मैं क्या करूंगा. सर वो डायमंड वाला बनाना होगा. डिसीजन बॉक्स. डिसीजन बॉक्स बना लें. चले मैं बना लेता हूँ डिसीजन बॉक्स. डिसीजन बॉक्स में क्या बोलूं, एक सेकंड जी. सर अगर नंबर 0 से कम है तो फिर अगर नंबर 0 से कम है तो फिर क्या करो होगा बताओ. अच्छा चलो मैं लिख देता हूँ, इज नम स्मॉलर देन 0 क्वेश्चन मार्क. क्या करूं? यस और नो. अगर नहीं है तो वापस शुरू होगा. नो पे अगर स्मॉलर देन 0 नहीं है तो मुझे आगे जो है चलाना है ना. अगर स्मॉलर देन 0 हो तो मुझे तो क्या वापस करना है, मतलब अगर स्मॉलर वापस देन 0 हो तो मुझे रोक देना है, और नहीं हो तो क्या करूं? सर यहाँ से मेरा नो निकला, और नो पे क्या करना चाहिए मुझे बताएं. इनपुट नम. इनपुट नंबर वापस करूंगा, और फिर मुझे काउंटिंग भी तो उसकी रखनी है, मुझे काउंटिंग भी करनी है ना उन नंबर्स की. तो भाई अगर स्मॉलर देन 0 नंबर नहीं है ना, हाँ, तो अगर नहीं है ना नो पे, अगर स्मॉलर देन 0 नहीं है तो क्या करूं भाई, काउंट इक्वल्स टू काउंट +1 कर लेता हूँ. अच्छा, अगर किसी कोई अगर कंफ्यूज हो रहा है इस बात से कि ये कौन से काउंट है, तो आप पी काउंट इसको कर सकते हो. अगर आपको मसला हो रहा है ना, आपको कंफ्यूजन हो रही है नॉर्मल काउंट, तो आप पी काउंट भी लगा सकते हो इसके साथ. ठीक है, जैसे हमने पी काउंट वाला क्वेश्चन किया था ना, जिसमें हमने पी काउंट, एन सर काउंट और जी काउंट यूज किए थे. जी सर ये नो की जगह यहाँ यस नहीं आना चाहिए. देखो, स्मॉलर देन 0 हो तो मुझे रोकना है ना, वो तो मैं नीचे रोक दूंगा.
आपकी मर्जी, आप अपने हिसाब से इसको चला सकते हो, लेकिन आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। देखो नंबर जीरो स्मॉलर देन जीरो नहीं हो तो इसका मतलब नंबर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पे तो मुझे चलाना है बार बार, ठीक है। ये लॉजिक है, तो काउंट कराओ, काउंट कराने के बाद चला दो वापस। ओके सर। और अगर स्मॉलर देन जीरो हो, मेरा तो मसला हो गया, मुझे तो प्रोग्राम खत्म होने की तरफ चला गया। यस पे क्या बोलो, ठीक है भाई नेगेटिव आ गया, आउटपुट कर दो काउंट। अच्छा, अगर मुझे स्टेटमेंट लिखनी हो, अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट ऐड करवानी हो कोई, जैसे अप्रोप्रिएट मैसेज ऐड करवाना हो, तो कैसे करूंगा बताएं। अगर मुझे कोई मैसेज कमेंट ऐड करवाना हो, मुझे तो काउंटिंग की कमेंट ऐड करवाना है ना, मुझे तो काउंटर का, पॉजिटिव नंबर्स का, तो मैं क्या लिखूंगा। अपोस्ट्रोफी खोला, सर वो उसे मैंने कॉल कहा नहीं करेगी बस। पॉजिटिव नंबर्स इज इक्वल टू, बंद कराया, कॉमा लगाया और काउंट कर दिया। अब जरा देखिएगा ये मैंने क्या करा है। ये मैंने सिर्फ एडिशनल करवाया है, ये अभी क्वेश्चन में पूछ नहीं रहा, लेकिन आपको ये प्रोग्राम पूछ सकता है, एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि ऐड अप्रोप्रिएट मैसेजेस। ये हमने अप्रोप्रिएट मैसेज ऐड करवाया। देखें क्या करवाया मैंने। मैंने बोला कि अगर मेरा जो है नम स्मॉलर देन जीरो आ गया ना, इसका मतलब मेरा नेगेटिव नंबर आ गया, अब तो प्रोग्राम रुकेगा। और आउटपुट होना था काउंट, ये सब कुछ नहीं आना था, सिर्फ काउंट आउटपुट होना था ना, आउटपुट काउंट हो जाना था। लेकिन मैं कह रहा हूँ यार, मैंने कमेंट स्टेटमेंट भी ऐड करवा दी। वो क्या ऐड करवा दी, डबल अपोस्ट्रोफी में कमेंट स्टेटमेंट ऐड करवाएंगे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। पॉजिटिव नंबर्स इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ आएगा स्क्रीन पे, पॉजिटिव नंबर्स इक्वल्स टू, और फिर इसके बाद जो काउंट की वैल्यू आएगी ना, वो यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी इसके साथ। फॉर एग्जाम्पल 6 पॉजिटिव नंबर्स के बाद प्रोग्राम रुक गया ना, तो इस तरह लिखा हुआ आएगा, पॉजिटिव नंबर्स इक्वल्स टू 6। ठीक है, स्क्रीन पे ये डिस्प्ले होगा, ये डिस्प्ले मैसेज आ जाएगा। और फिर क्या करूं मैं, यहाँ पे इसको एंड करवा दूं। मैंने इसको एंड करवा दिया। मैं आपको अप्रोप्रिएट स्टेट मैसेज वाला दिखा भी देता हूँ प्रोग्राम, जैसे ये हम कर रहे हैं ना, ये देखें, ये आउटपुट कर रहे हैं ना हम, सारा आउटपुट नवंबर दिसंबर ये सब हम उसमें कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में कर रहे हैं इस तरह, ठीक है। ये देखें इस तरह, पॉजिटिव काउंट इक्वल्स टू कॉमा पी काउंट, नेगेटिव काउंट इक्वल्स टू कॉमा एन काउंट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कमेंट्स ऐड करवा रहे हैं अपने आंसर के साथ। तो यहाँ पे भी हमने अपने आंसर के साथ कमेंट्स ऐड करवाया, ठीक है। पॉजिटिव नंबर इक्वल्स टू और फिर आंसर आ जाएगा मेरा। तो इस तरीके से मेरा प्रोग्राम ये वाला रन करेगा जी। यहाँ पे किसी को कोई मसला, कुछ पूछना हो तो पूछ ले। नो सर। ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया प्रॉपर्ली। Yes, sir. ओके, दैट्स ग्रेट। सर आ गया समझ। ये तो हो गया हमारा फ्लो चार्ट वाला क्वेश्चन। और फ्लो चार्ट का हम एक तो क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि वो आपको ट्रेस टेबल पूछता है, मतलब सूडो कोड के साथ फ्लो चार्ट की कनेक्शन होती है। वो भी मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ अभी। यहाँ से आप लोग क्वेश्चन एक होमवर्क का ले लें, फिर हम पास पेपर्स में मूव कर रहे हैं। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट in which input 50 numbers या input 50 पॉजिटिव नंबर्स। अब जरा इसको देखिएगा, इसको जरा सोच समझ के करिएगा किस तरह होगा ये। इनपुट 50 पॉजिटिव नंबर्स, मतलब आपने शुरू में ही रिस्ट्रिक्शन लगा देनी है, सही है ना। काउंटिंग वही वाली नंबर्स पे होगी जो पॉजिटिव होंगे, और पूरे 50 पॉजिटिव होने चाहिए। कैलकुलेट देयर सम एंड एवरेज, आउटपुट सम एंड एवरेज with appropriate messages, मतलब डिस्प्ले मैसेजेस, ठीक है। ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ अ फ्लो चार्ट in which only take sum of
या इसमें आप कर देते हैं इन विच इनपुट 20 नंबर्स, ठीक है, आउटपुट द सम of the numbers which are greater than 100। क्या बोला मैंने कहा कि एक फ्लो चार्ट बनाए जिसके अंदर आपने सिर्फ 20 नंबर्स ही ऐड करवाने, फिक्स है 20 नंबर्स ही ऐड होंगे, उसमें से जितने नंबर ग्रेटर देन 100 होंगे ना उनका सम निकाल के आउटपुट करवा दो। समझ गए भाई सवाल? जितने नंबर्स ग्रेटर देन 100 होंगे उनका सम निकालना है और उस सम को आपने आउटपुट करना है। गॉट द क्वेश्चन? ऊपर वाला तो क्वेश्चन बिल्कुल रिलेटेड है, और ऊपर वाले क्वेश्चन में भी थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है मैंने। क्या दिया है कि आपने सिर्फ 50 पॉजिटिव नंबर्स ही इनपुट करने हैं, मतलब अगर कोई नेगेटिव नंबर इनपुट हुआ हो तो उसको वहीं पे रोक लो, उसकी काउंटिंग मत कराओ। पॉजिटिव होगा तो काउंटिंग कराओगे तो फ्लो चार्ट आगे बढ़ेगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चंस करिएगा, हम इसको डिस्कस भी करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल दें एक स्टूडेंट। कौन डाल रहा है बता दें मुझे, जिसके साथ बिल्कुल स्क्रीन जो है ओपन हुई हुई है व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, डाल दें आप। और अब हम पास्ट पेपर्स पे मूव कर रहे हैं और उसका भी वहां से एक क्वेश्चन करेंगे। फ्लो चार्ट विल बी डन टुडे इंशाल्लाह, ठीक है? यार ने ग्रुप पे शेयर कर दिया है। पास्ट पेपर्स जिनके पास नहीं है वो पास्ट पेपर्स एंड नोट्स एवरीथिंग ये बाय कर लें, ठीक है? विद इन पाकिस्तान आप लोगों को इजीली जो है शिप हो जाएंगे कहीं पे भी, आउट ऑफ वेदर यू आर आउट ऑफ कराची और इन कराची, ठीक है? अच्छा चलें, उससे फायदा ये होगा कि जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ना तो आप लोग के पास भी साथ साथ होंगे क्वेश्चंस बाद में रिवाइज करने के लिए, गो थ्रू करने के लिए। अच्छा भाई, यहाँ पे एक सवाल किया हुआ है इन्होंने जी। आप इसका पीडीएफ ग्रुप पे नहीं अपलोड कर सकते? नहीं, इसका क्योंकि असल में मैं सॉफ्ट कॉपी, सोडियम हाँ असल में सॉफ्ट कॉपी इसका अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ टोटल जो है ना नोट्स के साथ ही हार्ड कॉपी अवेलेबिलिटी आती है असल में। चलें भाई, 4 programming concepts and 4 examples of programming code are shown below. Draw a line to link each programming concept to the correct example of programming code. Programming concept को programming code से आपने लिंक करना है, ठीक है? मैं सीधे हाथ पे पढ़ रहा हूँ, आप मुझे बताएं लेफ्ट पे किससे मैं लिंक करूंगा इसको। सबसे पहला, सम इक्वल्स टू सम प्लस वैल्यू का n, ये लेफ्ट पे किससे लिंक होना चाहिए इन चारों में जी? सबका जवाब चाहिए। हाँ भाई, टोटलिंग एग्जैक्टली ये लिंक होगा टोटलिंग से, रिपीटिशन से नहीं होगा। देखिए रिपीटिशन का मतलब होता है बार बार चलना, ये स्टेटमेंट क्या बार बार चलेगी? नहीं, ये सम निकाल रहा है ना, तो सम हमारे पास टोटल के अंदर आएगा, ठीक है? चलें सेकंड बताएं, इफ वैल्यू इज इक्वल टू 10 देन प्रिंट x, ये किसकी एग्जांपल है, किस कॉन्सेप्ट की एग्जांपल है? सिलेक्शन। ओके, सिलेक्शन, एग्जैक्टली। सारे मुझे सबका जो है रिस्पांस चाहिए। फॉर काउंटर इक्वल्स टू 1 to 10, काउंटिंग। काउंटिंग एग्जैक्टली ये हो गया, ठीक है ना? ये तो फिर काउंटिंग हो गई। अच्छा फिर क्या आ रहा है? अच्छा इसके अंदर आपने अगर आप काउंटिंग, यहाँ पे देखो हमारा काउंटर तो वर्ड यूज हो रहा है लेकिन हम काउंटिंग की तरफ नहीं जाएंगे। सोचो जरा, सोचो क्या कहाँ जाएंगे हम? काउंटिंग की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि काउंटिंग का मतलब होता है +1 करना किसी चीज को, ठीक है? काउंटर का वर्ड है, यहाँ पे काउंटिंग नहीं हो रही, यहाँ पे क्या हो रहा है? अमाउंट इक्वल टू अमाउंट प्लस 1 ये काउंटिंग पे जाएगा, अमाउंट इक्वल्स टू अमाउंट +1 काउंटिंग पे जाएगा, ठीक है? लेकिन ये किस पे जाएगा? ये वाला रिपीटिशन पे सर, रिपीटिशन पे जाएगा। और वजह क्या है रिपीटिशन पे जाने की? ये 1 to 10 रिपीट हो रहे हैं। एग्जैक्टली क्योंकि ये जो है आपके पास 1 to 10 स्टेटमेंट तक ये रिपीट होगी, बार बार चलेगी, मतलब ये आपकी स्टेटमेंट 10 टाइम्स चलेगी, दैट्स व्हाई। और लास्ट रहेगा सम इज इक्वल टू num1 + num2, ये कहाँ जाएगी? सर ये भी रिपीटेशन रिपीटिशन में कैसे जाएगी? रिपीटिशन में तो जा ही नहीं सकती ना ये, क्योंकि देखो ये तो एक बार चलेगी, टोटलिंग के अंदर चली जाएगी। बिल्कुल देखो ऐड हो रहा है ना, ये टोटलिंग में चली जाएगी, ठीक है? 2 दफा कर सकते हैं टोटलिंग में। हाँ बिल्कुल, देखो 5 है ना हमारे पास, तो कोई भी एक 2 दफा तो होगा ही, चारों में से कोई एक के पास डबल जाएगा, ठीक है? ऑल राइट, मैं फ्लो चार्ट का एक क्वेश्चन आप लोग करवाता हूँ। बहुत ध्यान से जो है आपने यहाँ ध्यान देना है, ठीक है?
यहाँ पे ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सबका ध्यान इधर आ जाए। क्वेश्चन है the flow chart below inputs the weight of a number of parcels in kilograms में number of parcel input हो रहा है। parcels weighing more than 25 kilograms are rejected। इसका मतलब भाई greater than 25 को तो ये reject कर रहा है। a value of -1 stops the input। ठीक है, सही है। The following information is output the total weight of the parcels accepted and number of parcels rejected। इसने बोला है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ऊपर दी है ना, वो सारी नीचे फ्लो चार्ट के अंदर अवेलेबल है। मैंने कहा सही है। मैंने एक नज़र फ्लो चार्ट को देखा और मैं नीचे वाले पेज पे आ गया। मैंने कहा क्वेश्चन तो देखिए क्या है। क्वेश्चन ये है कि आपने ट्रेस टेबल को कंप्लीट करना है। ये पूरा ट्रेस टेबल आपने कंप्लीट करना है और आपको क्या बोला हुआ है, कंप्लीट द ट्रेस टेबल फॉर द इनपुट डेटा। तो आपको जो वैल्यूज दी हुई है ना, सारी इनपुट वैल्यूज, वो ये सारी है। आपने हर एक वैल्यू को इनपुट करके आपने आंसर निकालना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली वैल्यू आपको ये दे रहा है 1.8। अच्छा, ऊपर जाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है पता है, जब भी ट्रेस टेबल, इसको हम कहते हैं ट्रेस टेबल। ये आपके पास ट्रेस टेबल है। इस तरह का जब भी टेबल बना हुआ होगा ना और हमें उसको फिल करना होगा तो उसको हम ट्रेस टेबल कहते हैं। हमें क्या करना है, हमें सिंपली फ्लो चार्ट को फॉलो करना है। जहाँ फ्लो चार्ट लेके जा रहा है ना, वहां चले जाओ। पहले स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट के बाद क्या कह रहा है वो मुझे बताएं। यहाँ पे इस बॉक्स में क्या कह रहा है, इनिशियलाइज कर रहा है। इनिशियलाइज कर रहा है। टोटल को 0 दे रहा है और रिजेक्ट को 0 दे रहा है। तो मैं नीचे गया और मैंने टोटल को 0 कर दिया और रिजेक्ट को 0 कर दिया। सिंपल, ठीक है, इन दोनों को 0 0 कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे क्या कह रहा है ये, इनपुट वेट। अब हमें वेट इनपुट करना है, ठीक है ना। अब इनपुट मुझे कहाँ से करना होगा बताएं, इनपुट कहाँ से करूंगा मैं, 1.8 वैल्यू कहाँ है मेरी, नीचे वैल्यूज है मेरी। तो वेट के अंदर मैं 1.8 को लेके आ जाऊंगा। यहाँ पर आ जाएगा मेरा 1.8, तो ये आ गया 1.8। ठीक है, अच्छा क्या मेरा वेट, अभी मेरा वेट 1.8 है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। सही है, 1.8। क्या मेरा वेट बराबर है -1 के, नो नो, तो मैं नो में चला जाऊंगा। क्या मेरा वेट ग्रेटर देन 25 है, नो नो। तो टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस वेट कर दो। तो टोटल में, पुराने टोटल में वेट की वैल्यू ऐड करके नए टोटल में डाल दो। तो पुराने टोटल में वेट ऐड कर दो, तो 0 में वेट ऐड करो। 0 + 1.8 क्या होता है, 1.8 1.8 ही होता है। तो वो टोटल में आ गई। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। यस चलें भाई आगे बढ़ते हैं। अब ये कहाँ लेके जा रहा है आपको, ये आपको यहाँ लेके जा रहा है वापस। अगली वैल्यू इनपुट करो भाई वेट में। अगली वैल्यू क्या है, ये हो चुकी। अब अगली वैल्यू आपके पास है 26.0। तो मैंने वेट के अंदर डाल दिया 26.0। ठीक है, अब जरा देखिएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया 26.0। क्या मेरा वेट बराबर है -1 के, नो सब जवाब दें मुझे सारे, नो। तो क्या मेरा वेट ग्रेटर है 25 से, यस तो यस में चला जाऊंगा। रिजेक्ट इक्वल्स टू रिजेक्ट +1। तो रिजेक्ट में +1 +1 हो हो जाएगा जाए, नीचे। रिजेक्ट 1 हो जाएगा। ये हो गया, बिल्कुल सही। और फिर क्या हो जाएगा, फिर ये आपका वापस रिपीट होके ऊपर चला जाएगा। अब मैं थर्ड वैल्यू लूंगा अगेन वेट की। तो वेट की थर्ड वैल्यू लेते हैं। थर्ड वैल्यू है वेट की 7.0। 7.0 ले लिया। अब मुझे बताएं कि क्या 7.0, वापस वही कंडीशन पूछ रहा है ना, क्या -1 के बराबर है, नहीं। नो क्या ग्रेटर देन 25 है, नो नहीं। तो टोटल में वैल्यू ऐड करवा दो, पुराने टोटल में उस वेट की वैल्यू ऐड करवा दो। तो भाई 1.8 में क्या ऐड करवा दो, 7 ऐड करवा दो। तो क्या बन जाएगा ये, 0.8 एग्जैक्टली। तो ये क्या बन गया आपका 8.8 बन गया। ठीक है, 8.8 बन गया ये। अब हमें क्या करना है, वापस ऊपर चले जाएंगे, न्यू वेट लो। चले भाई, न्यू वेट क्या आएगा मेरे पास, 11.3 आएगा। 11.3 जी, 11.3 को मैं यहाँ से पिक करूंगा। 11.3 आ गया। क्या वेट बराबर है -1 के, नो सर नो सर। ठीक है। क्या वेट ग्रेटर देन 25 है, नो नो। तो टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस वेट कर दो। 11.3 में ऐड करवा दो 8.8 की वैल्यू, क्या बनेगी मेरे पास, 8.8 + 11.3 हमारे पास बनती है 20.1 20.1 एग्जैक्टली। तो ये भी हो गया हमारा टोटल। अब नेक्स्ट वैल्यू लेंगे। अब ये बार बार करते जाएंगे। 10 आ गया, 10.0 10.0 ले लिया। क्या 10.0 ग्रेट इक्वल है -1 के, नो।
क्या ग्रेटर देन 25 है? नो। 10 पॉइंट किसकी बात हो रही है? हाँ 10.0 की। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 9 में चला जाऊंगा, तो यस टोटल इक्वल्स टू टोटल 30.1 प्लस हो वेट। जाएगा। हाँ तो ये आपके पास ऐड हो गया 20.1 में 10 ऐड हो गया, तो ये आपके पास हो गया 30.1। 30.1 अब न्यू वैल्यू आएगी अगेन 25 आया, 2.5 आया, 2.5 भी बराबर नहीं है -1 के, 2.5 भी ग्रेटर नहीं है 25 के, तो 9 में क्या हो जाएगा, टोटल प्लस टोटल प्लस वेट। तो ये क्या हो जाएगा, 30.1 में प्लस कराओ 2.5, तो क्या बन गया मेरे पास? पर 32 32.6 एग्जैक्टली, तो ये आपके पास बन गया 32.6। फिर नया नंबर ऐड कराएं 25.2, ये रहा 25.2। क्या 25.2? रिजेक्ट हो जाएगा। यस सर। हाँ -1 के बराबर तो नहीं है, लेकिन वेट ग्रेटर है, तो ग्रेटर होने की वजह से रिजेक्ट +1 हो गया, तो रिजेक्ट क्या हो जाएगा, +1 करेंगे 2 हो जाएगा। अब आएगा 5.0। 5.0 तो -1 भी के बराबर नहीं है और ग्रेटर भी नहीं है, तो ये 9 में चला जाऊंगा और टोटल में ऐड करवा दूंगा फिर अगेन। तो टोटल में ऐड करवाओ वेट को, तो 32.6 सर + 5 37.6। जी रिजेक्ट 25.2 के साथ नहीं लिखेंगे? 25.2 में मैंने रिजेक्ट +1 कर दिया था ना, 2 आ गया जी था ना, ये रहा। नहीं उसको आपको उसके साथ लिखना जरूरी नहीं है, वो आप अपने उसमें ही बढ़ा सकते हैं। अगर आप यहाँ भी लिखते हैं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ठीक है। अगर आपको यहाँ लिखना है आप यहाँ भी लिख सकते हैं। अच्छा फिर क्या होगा, प्रेफरेबल यही है कि उसके साथ लिखते हैं, लेकिन अगर आप उसी लाइन में लिखते हैं तो सीक्वेंस डजंट मैटर। अच्छा अब क्या करें, नई वैल्यू आएगी, न्यू वैल्यू क्या है 19.8। 19.8 बराबर भी नहीं है -1 के और ग्रेटर देन 25 भी नहीं है, तो अगेन टोटल में ऐड करवा दो भाई। तो टोटल में ऐड करवाओ 37.6 में हमने ऐड करवा दी 19.8, तो ये क्या बन गया आपके पास, बन गया कुछ 57.4 हो गया ना। ठीक है बिल्कुल सही है। तो ये हमने बना लिया। फिर एक और इनपुट वैल्यू लेंगे 19.8 लेंगे। अच्छा 9.8 ले लिए, अब क्या लूंगा 29.3। जी भाई 29.3 पे क्या करूं, रिजेक्ट 3 हो जाएगा। हाँ ये वाली कंडीशन चल जाएगी, ग्रेटर देन 25। ऊपर वाली तो चल ही नहीं रही, ठीक है। तो रिजेक्ट क्या हो गया, रिजेक्ट +1 हो गया, रिजेक्ट 3 हो जाएगा। जी लास्ट वैल्यू ले रहा हूँ -1। अब क्या होगा, रुक जाएगा First- ओपन हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन चल जाएगी, यस हो जाएगा, और आउटपुट टोटल और रिजेक्ट, तो मुझे टोटल और रिजेक्ट की वैल्यू एंड हो आउटपुट करनी है और ये जाएगा। हो जाएगा। तो टोटल की वैल्यू क्या है मेरे पास 57.4 और रिजेक्ट की वैल्यू क्या है 3, और मेरा प्रोग्राम एंड हो गया। अच्छा आप (3 भी लगा सकते हैं, इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, सही है। जी भाई समझ आ गई आप लोगों को किस तरह हुआ ये? यस सर। एनी जी क्वेश्चन सर समझ आ रही है। ओके। तो ये होमवर्क जो भेजा है लाजमी करना है, लाजमी, ठीक है ना। कल हमारी क्लास है इंशाल्लाह 9 बजे, उसमें हम जो है पिछली क्वेरीज रिवाइज करेंगे, बल्कि पिछली नहीं, हमें आगे ही बढ़ना है। सर कल 9 बजे क्लास है। कल 9 बजे होती है हमारी। कल क्या है हमारा, कल हाँ कल फ्राइडे, तो ट्यूसडे थर्सडे हमारी 7:30 है और फ्राइडे हमारी 9 PM है, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैंने थोड़ा सा स्पीड अप इसलिए कर लिया है क्योंकि चीज़ें वगैरह ताकि और क्लोजर टू द लाइन आ जाए।